तो वेलकम आईआईपियंस एंड आज हम शुरू करने वाले हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। एंड आपको पता ही है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आता है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी आता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि उसमें कोई एनर्जी आइगन स्टेट पूछा होगा या डीजनरेसी हो पूछी होगी। तो अब यहाँ पे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो हम देख लेते हैं, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर देख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में सभी प्रॉब्लम्स करेंगे और मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो देखो, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, आप सभी लोगों को पता है F = -kx, जो कि हुक्स लॉ होता है, और ये SHM के लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ज़रूरी होता है। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे कि पोटेंशियल अगर आपको दिया गया है 1/2 m⍵² सो इस टाइप का पोटेंशियल हो, या तो 1/2 kx²। इस टाइप के पोटेंशियल को हम बोलेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल या हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। अब ये यहाँ से डिराइव हो सकता है, क्लियर, यहाँ से डिराइव हो सकता है। देखो, v =∫ ऑफ f.dx। सो जैसे ही आप ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और देखो यहाँ पे k और x यहाँ पे dx, तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ kx²। क्लियर। तो ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं है। क्लियर। अब यहां से चलते हैं हम आगे कि देखो, यहां पे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल हमें पता चल गया है। अब ये पोटेंशियल है वो x² के जैसे वेरी हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें पोटेंशियल है वो ड्रॉ करना है तो हमें पैराबोला का ग्राफ है वो पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी x², और जैसे ही नेगेटिव साइड जाएंगे वहाँ पे भी x² है, उसकी वैल्यू तो ऐसे ही सेम ही आएगी। तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल है वो वेरी होगा। क्लियर। यहाँ पे x का स्क्वायर है, उस तरह से पोटेंशियल हमारा वेरी हो रहा है। अब दूसरी बात, यहाँ पे कोई x0 पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे भी कोई x0 पॉइंट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एनर्जी है कि यहाँ पे ये एनर्जी लेवल सपोज है E, तो देखो ये रीजन है, ये रीजन, उसमें एनर्जी ऑलवेज ज़्यादा होगी V से, के पोटेंशियल से एनर्जी ऑलवेज ज़्यादा होगी। क्लियर। अब इस साइड के रीजन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल है, देखो पोटेंशियल है वो V है वो E से ज़्यादा हो रहा है, तो ये फॉरबिडन रीजन हो जाते हैं। क्लासिकली इसको फॉरबिडन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकली फॉरबिडन, मतलब कि यहाँ ये रीजन में आप एनर्जी है वो पोटेंशियल से कम होती है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है क्लासिकली, सो इसे क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कहते हैं। अब टर्निंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लो। टर्निंग पॉइंट्स मतलब क्या, कि जब एनर्जी इज इक्वल टू V और एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। देखो आपको पता है एनर्जी होती है
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो E इज इक्वल टू PE, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो इसी ऐसा जहाँ पे भी हो रहा है काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी के बराबर आ जाएगी, तो उसी को ही टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे x0 है वो टर्निंग पॉइंट है। अब देखो ये टर्निंग पॉइंट की बात हो गई, तो ये आप लिख लो। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखो कि आपका पोटेंशियल है वो आपको पता चल गया है। अब यहाँ से हमें एनर्जी की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रोसीड करेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन देखो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ऐसा डेरिवेशन है, तो यहाँ पे एक बार डेरिवेशन मैं आपको करवा रहा हूँ। हैमिल्टन है, अगर हम लिखे हैमिल्टोनियन तो क्या आएगा p²/2m प्लस v मतलब कि पोटेंशियल हाफ m ω² x²। अब यहाँ से एक बात नोट कर लो कि ओमेगा इज, देखो यहाँ पे m ω² इज इक्वल टू k है, तो ओमेगा इज इक्वल टू √k/m यहाँ से आएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको ये ओमेगा की वैल्यू किस तरह से निकालनी है वो याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ से पहले h डिवाइडेड बाय, सभी जगह पे h⁻ से हम डिवाइड कर देते हैं। सो p² डिवाइडेड बाय 2m h⁻, और यहाँ पे भी 1/2 और h⁻ से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे m ω है x²। अभी इसको मुझे लिखना है कुछ इस तरह के फॉर्म में। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय √2m h⁻², तो यही चीज़ मैंने लिखी है। और यहाँ पे p² प्लस यहाँ पे देखो हाफ m ω² है, सो ω कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इस तरह से लिख सकता हूँ m ω/2 h⁻² x²। क्लियर। अब यहाँ से इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, सिर्फ m ω/2 h⁻, सिर्फ पोजीशन ही चेंज की है, रीअरेंज करके यहाँ से वापस मैंने लिख दिया है √2m h⁻²। अब देखो आप लोगों को पता है कि z = x + i/y, तो यहाँ पे जब हम कोई ऐसे फैक्टर की बात कर रहे हैं x² + y², तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे x + i/y एंड x - i/y। क्लियर। तो यहाँ पे इसके भी डिफरेंट फैक्टर है वो हमें मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ से h डिवाइडेड बाई h⁻, और देखो यहाँ पे x एंड p है, तो यहाँ पे एक बार लिखते हैं m ω/2 h⁻x प्लस आयोटा p डिवाइडेड बाय √2m h⁻, या m ω/h लिखो तो भी वही है। तो यहाँ से एक ये आ रहा है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या m ω/2
2h कट x माइनस आयोटा p डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2m ओमेगा h कट। क्लियर? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? इसको ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स में मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये इसको A बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको A डेगर बोल देते हैं। तो अब देखो A और इसको A डेगर मतलब कि A है और ये है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो पहले यहाँ पे लिख लो। पहले देखो, यहाँ से पहले हमें ये टर्म अगर आपने लिखी है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज A की वैल्यू यहाँ पे पहले लिख लो, रूट अंडर m ओमेगा बाय 2h कट x प्लस आयोटा p डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2m ओमेगा h कट। अब यहाँ से A डेगर की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट अंडर m ओमेगा बाई 2h कट और x माइनस आयोटा p बाई रूट अंडर 2m ओमेगा h कट। क्लियर? A और A डेगर की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम A इंटू A डेगर जैसे ही हम करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? A इंटू A डेगर करने से देखो, पहले आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे x एंड p है, उसको इंटरचेंज आप नहीं कर सकते। तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। ये a, अब यहाँ पे ये a डेगर की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, 2h कट x माइनस आयोटा p डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2m ओमेगा h कट। अब क्या हो जाएगा? देखो, m ओमेगा बाई 2h कट यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो m ओमेगा बाई 2h कट x स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? p स्क्वायर बाई 2m ओमेगा h कट। अभी यहाँ x है, उसको यहाँ p के साथ और ये p वाली टर्म को x के साथ जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, x को p के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस आयोटा xp डिवाइडेड बाय 2m ओमेगा h कट और यहाँ पे न्यूमरेटर में m ओमेगा बाई 2h कट। और फिर से यहाँ पे ये p टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस आयोटा px डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो, m ओमेगा बाई 2h कट और सेम चीज़ 2m ओमेगा h कट। तो यहाँ से m ओमेगा बाई 2h कट x स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ओमेगा एच कट आ रहा है। और यहाँ पे देखो टर्म्स है वो सेम ही है, सो m ओमेगा और ये m ओमेगा कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ और यहाँ पे 2h कट लिख रहा हूँ। और न्यूमरेटर है उसमें क्या आ रहा है, देखो आयोटा px माइनस xp, क्लियर, px माइनस xp। अभी यहाँ पे आपको पता है xp माइनस px है वो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट होगा x एंड p का, जिसकी वैल्यू आती है आयोटा h कट। तो ये देखो अगर x और p का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है आयोटा h कट, तो px का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट होगा माइनस आयोटा h कट। तो यहाँ से आयोटा इंटू माइनस आयोटा h कट है वो पिक्चर में आएगा। सो यहाँ पे से h कट कैंसिल हो जाएगा, आयोटा माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, सो +1/2 आ जाएगा। सो m ओमेगा बाई 2h कट x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ओमेगा h कट प्लस 1/2। क्या है ये, ए डेगर। ए डेगर की वैल्यू आ रही है, देखो ये क्लियर, ए डेगर की वैल्यू इतनी आ रही है। तो आप जैसे ही ए डेगर ए की वैल्यू फाइंड करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, आपको पता है कि सिर्फ यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो ए डेगर ए की वैल्यू जब हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन सिर्फ +1/2 की जगह पे -1/2 है वो आपको मिल जाएगा। सो -1/2, क्लियर। अब एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे जो ये पूरी टर्म है और यहाँ पे भी ये टर्म है वो क्या है, हैमिल्टन। अब ए डेगर ए इक्वल टू h माइनस 1/2 लिख सकते हैं, और ए डेगर को लिख सकते हैं h प्लस 1/2, क्लियर। अब यही बात मैंने बताने के लिए, ये बात बताने के लिए मैंने पूरा डेरिवेशन मैंने कर दिया। अब ये ए क्या है, ए डेगर क्या है, वो हम अभी देखेंगे कि ये इसमें से कोई एक ऑपरेटर रेजिंग ऑपरेटर होगा, लोअरिंग ऑपरेटर होगा, नंबर ऑपरेटर हो जाएगा। तो पहले यहाँ से हम जो थोड़े बहुत कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो निकाल लेते हैं। ए डेगर का कम्यूटेटर ब्रैकेट, अब ए और ए डेगर का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डेगर माइनस ए डेगर ए डेगर माइनस ए डेगर ए। तो ए डेगर है वो क्या है, देखो यहाँ पे h माइनस 1/2 है, यहाँ पे ए डेगर है h प्लस 1/2 और ए डेगर ए है वो क्या है, h माइनस 1/2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1, h कैंसिल हो जाएंगे और 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 मतलब कि 1। तो ए डेगर का कम्यूटेटर ब्रैकेट 1 आ जाएगा। अभी यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं 2 और 3 मोर कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो किस तरह से कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो पूछे जाएंगे। देखो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो मैंने अलग से तो आपको एक टॉपिक करवाया है,
लेकिन सभी टॉपिक में जो जो कम्यूटेटर ब्रैकेट आ रहे हैं वो सभी ब्रैकेट्स है वो आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो देखो अभी यहाँ से इसका कोई काम नहीं है हमें। यहाँ इंक के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है भैया, बोर्ड से नहीं निकल रही है इंक, तो इसलिए यहाँ पे देर लग रही है। अब देखो कि हमने देखा कि ए डेगर का कम्यूटेटर क्या आएगा 1, तो वैसे ही ए डेगर ए का कम्यूटेटर क्या आएगा -1। अब यहाँ पे देखो ए डेगर ए और ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या आएगा। देखो जैसे ही हम ए डेगर कॉमन निकालेंगे ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट आ जाएगा और प्लस यहाँ पे ए डेगर ए और यहाँ पे ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हो जाएगा 0 और यहाँ से ए डेगर ए के कम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू आ रही है -1, सो आपका आंसर -a आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ए डेगर ए और ए, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट आ जाएगा -a। तो सेम चीज़ आप करो ए डेगर उसका ए के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट जैसे ही हम लेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो ए डेगर है वो राइट साइड जैसे हम निकालेंगे, देखो ए डेगर ए यहाँ पे ए डेगर ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसमें ए डेगर ए, और दूसरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये 0 हो जाएगा ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट। सो ए डेगर ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट आ रहा है -a। अब यहाँ पे ए डेगर ए का ए डेगर के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट लिखते हैं, ए डेगर ए का ए डेगर के साथ, तो क्या आएगा। देखो ए डेगर और ए डेगर का तो कम्यूटेटर 0 हो जाएगा, तो अब ए डेगर लेफ्ट साइड कॉमन ले लिया ए डेगर, सो ए डेगर से +1 आएगा, सो उसका आंसर आ जाएगा ए डेगर। तो इसको चेंज करने से कोई रिजल्ट में फ़र्क हमें मिल रहा है या नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे ए डेगर है वो राइट साइड निकल जाएगा और ए डेगर और यहाँ पे ए डेगर, तो यहाँ से भी ए डेगर ही हमें मिल रहा है। क्लियर? तो ये ब्रैकेट हो जाए। अभी इससे आगे चलते हैं। तो ए डेगर ए का हैमिल्टोनियन के साथ ब्रैकेट देखते हैं, ए डेगर ए का हैमिल्टोनियन के साथ ब्रैकेट देखते हैं, वो फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा। देखो ए डेगर ए और एच है उसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखो एच है उसको लिख सकते हैं ए डेगर ए प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। अब ए डेगर ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो स्केलर के साथ 0 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको पता है ए डेगर ए और यहाँ पे ए डेगर ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट आ जाएगा 0। क्लियर? तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट आ जाएगा 0। अब
दूसरा कॉम्यूटेटर क्या है, नेक्स्ट है ए डेगर ए और ए डेगर का कॉम्यूटेटर। देखो यहाँ से आपको 4 कॉम्यूटेटर ब्रैकेट अराइज होने वाले हैं। तो पहले यहाँ से ए डेगर और यहाँ से ए है वो कॉमन निकालते हैं और यहाँ से ए डेगर आपको मिल जाएगा, प्लस यहाँ से आपको ए डेगर और ए का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट रखना है और ए एंड ए डेगर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब बाकी के 2 जो ब्रैकेट मिलेंगे उसमें ए का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट मिल जाएगा और ए डेगर का वो हो जाएंगे 0। सो एक बार आप लिख के 0 कर देना। अब ए डेगर ए यहाँ से आ रहा है 1 और यहाँ से आ रहा है -1 ए डेगर। तो ए डेगर ए और -1 है, यहाँ पे इसको प्लस कर रहे हैं ए डेगर ए करके। यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो इसको इंटरचेंज कर दिया पोजीशन, तो 2 ए डेगर ए, यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है ए डेगर ए डेगर का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट। क्लियर? तो ये आप प्रोसीड कर लो और 2 ए डेगर ए है इसका आंसर, यहाँ पे मिल जाएगा 2 ए डेगर ए। क्लियर? अब यहाँ पे जो दूसरे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स है वो क्या होने वाले हैं। अब देखो H एंड A का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट, तो हमें H एंड A का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट करने के लिए क्या चाहिए, देखो ए डेगर ए प्लस 1/2। ओके, ए डेगर ए, सॉरी यहाँ पे ए डेगर ए प्लस 1/2, यहाँ पे एच कट ओमेगा इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ पे ए आ रहा है। तो जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे तो ए का स्केलर के साथ कॉम्यूटेटर ब्रैकेट 0 हो जाएगा और आपको कॉम्यूटेटर ब्रैकेट मिलेगा ए डेगर ए और ए का। तो यहाँ से भी एच कट ओमेगा और ए डेगर ए का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट मिलेगा, जिसका रिजल्ट आएगा -1 यहाँ से। तो आपको -h कट ओमेगा ए है वो आपका आंसर आएगा, h और a का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट। अब h और a डेगर का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जैसे ही हम लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, a डेगर a प्लस 1/2 h कट ओमेगा और a डेगर। तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे ही हम ए डेगर का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट लेंगे तो एच कट ओमेगा ए डेगर आ जाएगा प्लस साइन के साथ। तो यहाँ से भी आपको 2 कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो मिल गए। सो ये सभी चीज़ें हैं वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइनस और यहाँ से एच कट ओमेगा ए डेगर। क्लियर? सो इसके बाद ये सभी देखो ये सभी कॉम्यूटेटर्स है वो आपको याद रखने हैं। एग्जामिनेशन में कई बार इसका यूज़ करके दूसरे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट से वो पूछे जाएंगे। तो इसके बाद चलते हैं हम आइगन वैल्यूज़ पे। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ए और ए डेगर है उसमें से कौन सा लोअरिंग ऑपरेटर होगा, कौन सा रेजिंग ऑपरेटर होगा और क्यों। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो आपको पता है कि एच हैमिल्टोनियन एंड ए डेगर ए की ए डेगर ए है हैविंग अ साइमल्टेनियस आइगन केट एन। अब देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बोला था कि जिसका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो 0 आएगा, वो दोनों क्वांटिटीज़ है वो साइमल्टेनियस आइगन केट है उसके पास होगा, मतलब कि दोनों का
साइमल्टेनियस आइगन गेट आपको मिलेगा। अब देखो ए डेगर ए है उसका भी आइगन गेट n है और यहाँ पे n है, यहाँ पे आइगन वैल्यू है, आपको पता चल गया ए डेगर ए ऑपरेट करने से n और गेट n आ रहा है, तो n है वो उसकी आइगन वैल्यू है। अब h यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है तो En है वो यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से जैसे हम आगे देखो यहाँ से आगे चलते हैं और बात करते हैं कि En है वो क्या होगी और यहाँ पे Hn है वो क्या होगा। क्लियर? तो En है वो एनर्जी आइगन वैल्यू है कोरस्पॉन्डिंग टू हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे आपको पता है हैमिल्टोनियन है वो क्या है? हैमिल्टोनियन है वो है ए डेगर ए प्लस 1/2 और यहाँ पे देखो ए डेगर ए प्लस 1/2 और गेट n यहाँ पे En। अब ए डेगर ए है उसको गेट n पे ऑपरेट करवा रहे हैं और 1/2 यहाँ पे गेट n पे ऑपरेट करवा रहे हैं। तो ए डेगर ए ऑपरेट करने से n आ रहा है n गेट n प्लस 1/2 गेट n यहाँ से En और गेट n। अब यहाँ पे n प्लस 1/2 देखो सॉरी यहाँ पे h कट ओमेगा है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी h कट ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पे भी h कट ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली में यहाँ पे h कट ओमेगा है वो मैं लिख रहा हूँ, ये स्टेप में भी h कट ओमेगा है वो इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे h कट ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे En। तो अब एनर्जी देखो यहाँ पे एनर्जी की आइगन वैल्यू क्या आ रही है? En इक्वल टू n प्लस 1/2 h कट ओमेगा। तो ये है एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो n प्लस 1/2 h कट ओमेगा और n है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 1/2 h कट ओमेगा मिलेगा जो कि है 0 पॉइंट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो यहाँ पे 0 है वो ग्राउंड स्टेट है, 1 है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, 2 है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। अगर लेवल की बात करें तो फर्स्ट लेवल है वो n इक्वल टू 0 है, सेकंड लेवल है 1 और थर्ड लेवल है 2। तो यहाँ पे इस तरह से हम एनर्जी की आइगन वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू है वो हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सो इसके बेस पे कई सारे प्रॉब्लम्स है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, लेवल या स्टेट आपको डिफरेंट बोले होंगे कि फर्स्ट लेवल का ये निकाल दो एनर्जी, सेकंड लेवल की एनर्जी है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे आज कुछ गड़बड़ चल रही है इंक के साथ, तो जैसे ही मैंने इंक डाली है ये पूरी सूख जा रही है, तो यहाँ पे इसको इरेज करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो हम दूसरी पेन यूज़ कर लेते हैं। चलो अब क्या करेंगे, बात हम ए की बात करते हैं। चलो H ऑपरेट करने से क्या आ रहा है, En एनर्जी मिल रही है nth स्टेट की। अब यहाँ पे A है वो मैं ऑपरेट करवा रहा हूँ उसके साथ ही, तो
यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे एच ए का जो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है, एच ए का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो देखो यहाँ पे ए डेगर ए और यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या आ रहा था ए डेगर, सॉरी यहाँ पे एच ए का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट क्या आ रहा था, देखो ए यहाँ पे कॉमन निकाला था राइट साइड पे, ए डेगर ए यहाँ पे आ रहा था माइनस ए और यहाँ पे एच कट ओमेगा। तो यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एच ए इक्वल टू ए एच माइनस ए एच कट ओमेगा। क्लियर। तो एच ए की जगह पे मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ए एच और यहाँ पे एच ए की जगह पे क्या लिखना है, ए एच माइनस ए एच कट ओमेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से आपको एक बात नोटिस करनी है कि जैसे ही हम हैमिल्टोनियन है वो यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे, हैमिल्टोनियन जैसे ही यहाँ पे एन पे ऑपरेट हो जाएगा तो ई एन आ जाएगा। सो ए ई एन माइनस ए एच कट ओमेगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ई एन माइनस एच कट ओमेगा, यहाँ पे ए एन। अब ई एन है वो क्या है, एन प्लस 1/2 एच कट ओमेगा माइनस यहाँ पे एच कट ओमेगा की जगह पे 1 लिख के यहाँ पे एच कट ओमेगा कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ से n माइनस 1/2 एच कट ओमेगा, यहाँ पे a, यहाँ पे जो स्टेट है वो n। अब यहाँ पे देखो n प्लस 1/2 थी वैल्यू एनर्जी की, वो चेंज हो रही है n माइनस 1/2 से। सो a ऑपरेट करने से यहाँ पे यूनिटी से ये वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब a है वो लोअरिंग ऑपरेटर होगा। क्लियर। a है वो लोअरिंग ऑपरेटर हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको इतना ही प्रूव करना था। तो a इक्वल टू लोअरिंग ऑपरेटर एंड ए डेगर है वो रेजिंग ऑपरेटर, और यहाँ पे ए की वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे देखो प्रूव नहीं कर रहे, ए है वो लोअरिंग ऑपरेटर है तो ए की आइगन वैल्यू यहाँ पे √n, और ये जो आपका आइगन केट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ये स्टेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ए डेगर है उसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टेट है वो इंक्रीज आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, मतलब कि यहाँ पे 2 दिया गया है, ए ऑपरेट करने से क्या आ जाएगा √2 और यहाँ पे 1। क्लियर। यहाँ पे देखो यहाँ पे ए ऑपरेट करने से 3 पे क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पे 2। अब यहाँ से √3 और यहाँ पे 2। क्लियर। ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे ए डेगर
फोर्थ स्टेट पे ऑपरेट करेंगे तो √4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर? तो अगर यहाँ पे a है वो हमने ऑपरेट कर दिया 1 पे, तो देखो 1 पे ऑपरेट करने से क्या आएगा, √1 और ग्राउंड स्टेट। लेकिन a डेगर है वो हमने ग्राउंड स्टेट पे ऑपरेट करवा दिया, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और वैसे ही a डेगर है वो यहाँ पे 2 पे ऑपरेट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, 2 पे ऑपरेट करने से क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे स्टेट भी 3 आ जाएगा। a डेगर है वो 4 पे ऑपरेट करेंगे तो स्टेट क्या आ जाएगा, 5th स्टेट आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये थी आइगन वैल्यू। देखो आपको अभी पता चल जाना चाहिए कि a की आइगन वैल्यू √n है और a डेगर की आइगन वैल्यू है √n+1 और स्टेट है वो ये देखो n से n को ट्रांसफॉर्म कर रहा है n+1 स्टेट में, यहाँ पे n को ट्रांसफॉर्म कर रहा है n-1 स्टेट में। तो इसको लोअरिंग बोलेंगे, इसको रेजिंग बोलेंगे। स्टेट है वो यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो a आपको a है वो पता ही है क्या है, √m⍵/2h⁻x और यहाँ पे ये प्लस आयोटा p डिवाइडेड बाय √2m⍵h और a डेगर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब कि यहाँ पे सेम वैल्यू मिलेंगी। ओके, तो ये आप लिख लो m⍵/2h सिर्फ यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। क्लियर? तो a और a डेगर है वो आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि a और a डेगर है उसको x एंड p के फॉर्म में क्या लिखा जाता है, और यहाँ पे ये p भी ऑपरेटर ही है, तो a को x एंड p के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, a डेगर को क्या लिखा जाता है, और a डेगर की जो वैल्यूज़ है वो भी फाइंड करने को बोल सकते हैं। या तो a को ऑपरेट करवा दे रहे हैं स्टेट 2 पे और आपको आंसर पूछ रहे हैं, तो इसके बेस पे जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे पूछी जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली अब जो प्रॉब्लम्स है वो हम देख लेंगे, और जो हमारा वेव फंक्शन है हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो कैसा आता है वो भी हम देख लेंगे। क्लियर? तो चलिए चलते हैं वेव फंक्शन और प्रॉब्लम्स पे। अब यहाँ पे हमने नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है वो लिखा है कि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है उसे कैट n या साई n ऑफ x दिखाते हैं, और रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है कि अल्फा डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल √π1/2 e⁻² और हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ अल्फा x। अब हर्माइट पोलिनोमियल है ये क्या है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज़ें हैं वो ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है। देखो अभी इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि GPSC 2018-19 जो था उसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए थे इन लोगों ने। तो ये भी पूछा गया था और ये हर्माइट पॉलिनोमियल भी पूछ दिया था। तो हर्माइट पॉलिनोमियल की इन डिटेल डिस्कशन हम मैथमेटिकल फिजिक्स में करेंगे। सो हर्माइट पॉलिनोमियल, लेग्यूरे पॉलिनोमियल, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल और बेसल फंक्शन, इन ये स्पेशल फंक्शंस है उसकी बात हम मैथमेटिकल फिजिक्स में करेंगे। आप पहले थोड़ा सेट हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल की डिस्कशन करेंगे। तो हर्माइट पॉलिनोमियल है वो इसको दिखाते हैं -1/n e⁻x² और nth डेरिवेटिव ऑफ e⁻x²। अब
जो फर्स्ट हर्माइट पॉलिनोमियल है h0, n की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे वो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 4x² माइनस 2 आ जाएगा 2 पे। सो ये 3 और 4 हर्माइट पॉलिनोमियल्स है वो आपको मेमोराइज होने चाहिए। सो ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की बात की है, और यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू m ओमेगा बाई h कट है, वो अल्फा स्क्वायर है। और अभी यहाँ पे देखो कि अगर एनर्जी है आपको फाइंड करनी है, देखो यहाँ पे ये रिमूव कर रहा हूँ, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n+1 माइनस e⁻n। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल में भी हमने ये निकाल लिया था। सो जब n+1/2 h कट ओमेगा और माइनस n+1/2 यहाँ पे भी h कट ओमेगा, यहाँ पे n की जगह पे n+1 अगर हम पुट करें n+1 तो आप इजीली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आपका आंसर जो 2 स्टेट का जो डिफरेंस है एनर्जी का वो क्या हो जाएगा, h कट ओमेगा। तो अगर आपको ग्राउंड स्टेट पता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता है कि 1/2 h कट ओमेगा है, तो आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या निकाल सकते हैं, 3/2 h कट ओमेगा। क्लियर। सो यहाँ पे क्या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 1/2 h कट ओमेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 3/2 h कट ओमेगा, उसके बाद 5/2 h कट ओमेगा, 7/2 h कट ओमेगा। इस तरह से जो आपकी एनर्जी की वैल्यूज है वो h कट ओमेगा से इंक्रीज हो रही है। सो इक्वली स्पेस्ड, यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड जो स्टेट्स है वो इक्वली स्पेस्ड है हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो अगर कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाए इक्वली स्पेस्ड इनफाइनाइट नंबर स्टेट्स, क्लियर, इक्वली स्पेस्ड है और स्पेसिंग कितना है, h कट ओमेगा का। क्लियर। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमने बात कर दी है। अभी इसके बाद हम हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर देखेंगे और बाद में दोनों के कंबाइन प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे देख लेंगे। देखो अब हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो क्या होता है। हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें पॉजिटिव साइड ही कुछ वैल्यू होती है, पॉजिटिव साइड ही पोटेंशियल होता है। सो यहाँ पे हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख रहा हूँ। हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो +x में ही होता है। सो v ऑफ x इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0 के लिए, देखो x इज लेस देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। सो क्लियर, यही सही हमारा पोटेंशियल है। सो यहाँ पे v ऑफ x इनफाइनाइट हो रहा है, यहाँ पे आपको हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर मिल रहा है। तो जैसे ही आप एनर्जी फाइंड करेंगे nth स्टेट की, तो वो n+3/2 h कट ओमेगा आपको मिलेगी। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2, 3 सब ले सकते हैं। अगर यहाँ पे n की वैल्यू ओनली इवन नंबर ही लेना है हमें, तो देखो यहाँ पे 2n + 1 + 1/2, देखो यहाँ पे
एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर n है वो 0, 2, 4 ये सब है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर कंडीशन दी गई है कि n है वो इवन है, देखो आपको डिफरेंट फॉर्मूला याद नहीं रखना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, कि ट्रिक तो नहीं है लेकिन टिप्स है कि आपको क्या करना है। n है वो इवन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ओड दिया गया है अगर, तो आपको क्या करना है, n इक्वल टू 0 पुट करना है और देखना है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी है E0 वो 3/2 h कट ओमेगा है वो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 3/2 h कट ओमेगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस था टू कंसेक्यूटिव स्टेट्स के बीच का, वो क्या आएगा? 2 h कट ओमेगा। सो वो आप कैलकुलेट कर लेना। देखो यहाँ पे n+1 पुट करोगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 2 h कट ओमेगा यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी से वो क्या होगी? 3/2 h कट ओमेगा, उसके बाद 3 के बाद आ जाएगा डायरेक्टली 7 h कट ओमेगा बाई 2, 11 h कट ओमेगा बाई 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है कि n है वो इवन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला अगर चेंज हो जाएगा तो आपको इजीली क्या करना है कि यहाँ पे 3/2 h कट ओमेगा है वो 0 पुट करने से आना चाहिए, 7/2 h कट ओमेगा है वो n इक्वल टू 1 पुट करने से आना चाहिए। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर n है वो, अगर n है वो दिया गया है आपको n+3/2 के, अब यहाँ पे देखो 2n आ जाएगा, यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 0 पुट कर देंगे तो वो 3/2 आ जाएगा, 1 पुट करने से 7/2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो 1 पुट करने से 7/2 नहीं आएगा। क्लियर? अब देखो ये कंडीशन मैंने बताई है, तो कंडीशन आपको कब अप्लाई करनी है कि अगर आपको दिया गया है n है वो इवन है, तो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा? n+1/2, क्योंकि n यहाँ पे n+3/2, n यहाँ पे इवन है मतलब कि 0 है, 2 है, 4 है। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे 3/2 आ जाएगा, 2 पुट करने से 7/2 आ जाएगा, 4 पुट करने से क्या आ जाएगा? 11/2। क्लियर? तो इस तरह से आपको देखना है। अगर n है वो ओड आपको बोला जाता है तो यही चीज़ है आपको अप्लाई करनी है कि 0 पुट करना है और देखना है 3/2 आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें उसकी एनर्जी पूछी जाती है और उसके जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। बस इतना ही हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का रोल था, और आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ऐसा पोटेंशियल है, उसको हाफ हार्मोनिक पोटेंशियल कहते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। अब देखो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या है कि साई n और साई m अगर डिफरेंट स्टेट्स है तो वो यहाँ पे डेल्टा mn हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डेल्टा mn। यहाँ पे अगर 0 यहाँ पे 0 है तो ही 1 आएगा, 0 और 1 है तो इसका
ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 1 और 2 है तो उसका भी ब्रैकेट है वो 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 और 2 है तो उसका ब्रैकेट है वो 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के कोरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं, और ये प्रॉब्लम्स मैं आपको पीडीएफ के थ्रू यहाँ पे फुल प्रॉब्लम लिख के दे दूंगा। यहाँ पे मैं आपको वर्बली बता दूंगा कि कौन सा प्रॉब्लम है और उसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसएचओ और एलएचओ। तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रॉब्लम्स अगर होंगे तो आपको थोड़े बहुत एक्स और पी के भी सिंप्लीफिकेशन आते होने चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिक्स भी है और आपके लिए इजी थोड़ी मेथड हो जाएगी, 1 और 2 पॉइंट्स आप नोट कर लोगे तो देखो यहाँ पे ए और ए डेगर की वैल्यू मैंने लिखी है। तो अगर यहाँ से मुझे एक्स निकालना है तो ये ए और ए डेगर को मैं ऐड कर रहा हूँ। सो ए प्लस ए डेगर करने से ये पी वाली टर्म है वो रिमूव हो जाएगी, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपको 2 टाइम्स रूट अंडर एम ओमेगा बाई 2h कट और x कैप। ओके, मतलब कि x। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और फिर भी यहाँ पे एक रूट है वो बच जाएगा जिसको हम √2m ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं रूट अंडर h कट बाई 2m ओमेगा और a प्लस ए डेगर। क्लियर? तो ये x की वैल्यू आ गई है a और a डेगर के फॉर्म में। तो देखो आपको ये याद रखना है। क्लियर? अगर ये डायरेक्ट पूछते हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से आपको a और a डेगर के फॉर्म में p की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, a माइनस ए डेगर। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम a माइनस ए डेगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 टाइम्स आयोटा p डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2m ओमेगा h कट। अब यहाँ से फिर से ये 2 कैंसल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे p इक्वल टू 1 बाय आयोटा, और यहाँ पे रूट अंडर 2m ओमेगा h कट था, यहाँ पे 2 है वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2 बाई m ओमेगा h कट। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, h कट m ओमेगा बाई 2 या m ओमेगा h कट बाई 2, और यहाँ से a माइनस ए डेगर। क्लियर? तो ये आ गई p की वैल्यू। तो ये p की वैल्यू है वो भी आपको याद रखनी है, तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x है वो क्या होगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है वो अगर हमें फाइंड करना है तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो अगर आपके पास ऑपरेटर है और फंक्शन है वो केट दिया गया है, आइगन स्टेट आपको पता है, तो क्या करेंगे, n यहाँ पे x और यहाँ पे n। तो यहाँ पे आपको पता है कि x की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। अभी ये हम प्रोसीड नहीं करेंगे कि पहले यहाँ पे लिखेंगे ये वैल्यू, उसके बाद कांस्टेंट है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो a और प्लस ए डेगर प्लस
ऑपरेटेड ऑन कैट एन। अब ये तो एज सच आ ही रहा है 2m ओमेगा, और यहाँ से ये कैट एन और ऑपरेटर ए और यहाँ पे n प्लस यहाँ पे ब्रायन एडेगर और कैट एन। क्लियर? अब यहाँ से ये स्टेप्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। देखो ये तो कांस्टेंट ही है, तो h कट बाय 2m ओमेगा, और देखो अगर a है वो nth स्टेट पे ऑपरेट होता है तो क्या आ जाएगा, देखो n, और a ऑपरेट होगा तो रूट n उसकी आइगन वैल्यू, और स्टेट चेंज लोअर हो जाएगा यूनिटी से। अब यहाँ पे फिर से ए डेगर है वो रेजिंग ऑपरेटर है, तो ए डेगर ऑपरेट होने से क्या हो जाएगा, स्टेट है वो रूट n+1, यहाँ पे आइगन वैल्यू आ जाएगी और n+1 स्टेट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओवर कर लेते हैं। अब देखो ये कांस्टेंट यहाँ पे h कट बाई 2m ओमेगा, और आपको पता है ये आइगन वैल्यू है, तो ये आइगन वैल्यू बाहर लिखते हैं, तो ब्रैकेट क्या आएगा हमारा n-1, n और n-1 का ब्रैकेट, यहाँ पे रूट अंडर n+1 और n+1 का ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी में ऑर्थोनॉर्मलिटी की जो कंडीशन थी, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि फाई n और फाई m ये ब्रैकेट है 1 होगा कब, जब m इक्वल टू n है तो, और m डज नॉट इक्वल टू n है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये n स्टेट है और ये n-1 स्टेट है, यहाँ पे भी n स्टेट है और ये n+1 स्टेट है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेट है वो डिफरेंट है। तो स्टेट अगर हमारा डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट हो जाएगा 0 और ये ब्रैकेट भी हो जाएगा 0। क्लियर? तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x है वो क्या आएगा, 0। क्लियर? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x है वो क्या आएगा, 0। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x हमने फाइंड कर लिया है, तो यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम x² की एक्सपेक्टेशन फाइंड करें तो क्या आएगा। ओके, यहाँ पे ये सब हटा देते हैं, ये रेफरेंस के लिए रखते हैं, बाद में इसको भी इरेज कर देंगे। अभी यहाँ पे देखो कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x² हमें फाइंड करना होगा तो ये भी इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। देखो x² मतलब कि a प्लस ए डेगर, और यहाँ पे भी a प्लस ए डेगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डेगर का a का स्क्वायर, ए डेगर का स्क्वायर, और यहाँ से ए डेगर a प्लस ए डेगर a प्लस ए डेगर। तो ये भी मैंने कम्यूटेटर ब्रैकेट से वो आपको बताए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप ऑपरेट करवा के इजीली देख सकते हैं
कि क्या ये कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो क्या रिजल्ट देता है। तो हम यहाँ पे उसमें नहीं जाने वाले हैं, हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या होगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होगी n+1/2 और h कट बाई m ओमेगा। अब यहाँ से डेल्टा x हम निकालते हैं तो डेल्टा x क्या आएगा, देखो √h कट बाई m ओमेगा और n+1/2 रेज टू 1/2, यहाँ पे इसका भी रूट आएगा। अब सेम अगर हम p स्क्वायर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो फाइंड करें और डेल्टा p हम निकालते हैं तो देखो यहाँ पे h कट m ओमेगा और यहाँ से डेल्टा p क्या आ जाएगा n+1/2 रेज टू 1/2 और h कट m ओमेगा का रूट। तो यहाँ से डेल्टा x डेल्टा p जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा n+1/2 इंटू h कट। क्लियर। तो यही रिजल्ट बताने के लिए मैंने आपको ये सब प्रोसीड करवाया था। तो आप ये याद रखें कि डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा p क्या होगा और ये प्रोडक्ट है वो क्या होगा। देखो यहाँ पे जैसे ही n=0 पुट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा h कट बाई 2, n=1 पुट करने से 3h कट बाई 2। तो वही मैंने बोला था कि जो फर्स्ट हमारा ग्राउंड स्टेट होगा n=0 का कोरस्पॉन्डिंग हो उसी में ही h कट बाई 2 है वो यहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है वो मिलेगा। अब दूसरी बात यहाँ पे ये सभी चीज़ है वो आप लिख लो। अब देखो कि x है उसके कोई भी ऑड टर्म्स लेंगे x⁻m और यहाँ पे वैल्यू उसकी आ जाएगी 0 जब m ऑड होगा। अगर m ऑड है मतलब कि x है x³ है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज 0 हमें मिलेगी। ओके, सो ये चीज़ है वो आप नोट डाउन करके रखना और दूसरी कोई चीज़ है वो नहीं छूट रही है। ओके, p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी आपको 0 ही मिलेगी। क्लियर। अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन से जो आपको PDF में प्रोवाइड किए हैं उसमें से क्वेश्चन से वो मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवा रहा हूँ। अब जो आपको जो PDF दी गई है उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं और जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे यहाँ पे मैं सोल्व करवा रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा है तो आपको ग्रुप में डालने हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपकी PDF का था वो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कि 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन सुपरपोजिशन ऑफ नंबर स्टेट गिवन बाय psi 1/2 आपको psi = 1/2 ये 2 प्लस √3/2 और यहाँ पे 3/2 और 3 दिया गया है। क्लियर। एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इन गिवन स्टेट इज ब्लैंक h कट ओमेगा। सो ये आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए ये
ब्रैकेट है वो हमें फाइंड करना होगा, साई ब्रैकेट है वो फाइंड करना है और देखना है कि ये नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या करें, 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1, मतलब कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज टू यूनिटी है। तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज टू यूनिटी है, तो यहाँ पे साई ब्रैकेट 1 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक ही प्रॉब्लम में मैं इस तरह प्रोसीड करूँगा, अदरवाइज मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा। अब देखो यहाँ से ये 1/2 और फिर से यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और यहाँ पे यहाँ पे 2 की आइगन वैल्यू का यहाँ पे ब्रैकेट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे भी क्या होगा, √3/2 और यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है। और आपको पता है कि जो एनर्जी ऑपरेटर अगर सेकंड स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू मिलेगी और ये 2 ब्रैकेट है वो 1 हो जाएगा। तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो n = 0 के कोरस्पॉन्डिंग h/2, उसके बाद 3h/2, उसके बाद 5h/2, उसके बाद 7h/2, तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, 5h/2 के प्लस यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 7h/2। क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है कि 4 × 2 1/8, ओके, और यहाँ पे 5 + 7 × 3 21 h/, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 26/8 h/। यहाँ से आप डिवाइड कर दो, सो 3.25 h/, ओके, h/ω, सॉरी, यहाँ पे भी h/ω, यहाँ पे भी h/ω, सभी जगह पे h/ω आएगा। सो ये एनर्जी की आइगन वैल्यू, सॉरी एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है। तो देखो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में जीसेट या गेट एग्जामिनेशन के लिए, देखो जीसेट के लिए तो मैं इतना श्योर हूँ कि आपको ऐसे प्रॉब्लम से वो पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम से वो नहीं पूछे जाएंगे। तो ये आपको ऐसे प्रॉब्लम से वो इजीली 1 और 2 स्टेप में सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या प्रोसीड करना होगा, ये क्वेश्चन आपने मेथड वाइज लिख लिया है, लेकिन इसके बाद अगर आपको प्रोसीड करना है तो डायरेक्टली प्रोसीड ही करना है। देखो यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे आपको एनर्जी पता होनी चाहिए 5h/ω/2, यहाँ पे भी 3/4, यहाँ पे 7h/ω/2। क्लियर। अब यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ पे देख लेना है कि 8 और यहाँ पे 26h/ω। तो इतना ही आपको प्रोसीड करना है, तो 2 और 3 स्टेप्स में आपका आंसर है वो आ जाएगा। ये गेट का क्वेश्चन था, इसलिए ये पॉइंट वाला जो डेसिमल नंबर में आ रहा था, अदरवाइज जो आपके एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम्स होंगे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में ही दिए होंगे। अब क्वेश्चन है वो दूसरा देखते हैं। तो देखो दूसरे क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है वो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ओके, और उसमें
आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन का कॉमन डेटा दिया गया है, तो उसमें देखो एक यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। साई 1 दिया गया है क्या, 50 माइनस 251 प्लस 352। आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्म दिया गया है, आपको डरना नहीं है, आपको सिंपल प्रोसीड करना है। प्लस अल्फा 52। अब बोला है कि अल्फा की वैल्यू ऐसी निकालो कि साई 1 एंड साई 2 ऑर्थोगोनल होंगे। तो साई 1 साई 2 ऑर्थोगोनल होना मतलब कि साई 1 साई 2 का ब्रैकेट 0, ओके, साई 1 साई 2 का ब्रैकेट 0 होगा, उसी को ऑर्थोगोनल बोलेंगे। तो आपको पता है कि साई 1 साई 2 का ब्रैकेट है, उसमें ये 50 के साथ नॉन जीरो ब्रैकेट देगा, ये 51 के साथ नॉन जीरो ब्रैकेट देगा, अदरवाइज नॉन जीरो ब्रैकेट आपको नहीं मिलेगा। तो देखो 50 का यहाँ पे पहले एक स्टेप है वो मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ से 50 और 50 का ही ब्रैकेट होगा, वो क्या आपको मिलेगा। देखो ये सिंपल फॉर्म दिया गया है, लेकिन 50 का ही ब्रैकेट आपको लिखना है नॉन जीरो। तो यहाँ पे 1, यहाँ से ये माइनस है, माइनस यहाँ पे 2 आ रहा है, प्लस 2, 51 का ब्रैकेट 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 अल्फा। क्लियर। तो यहाँ पे 3 अल्फा इज इक्वल टू -3, सो अल्फा इक्वल टू -1। सो अल्फा है वो -1 आ रहा है। देखो ये अगर प्रॉब्लम है मैं नहीं सोल्व करवाता तो भी चलता, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम शायद मैंने कहीं कोई भी प्रॉब्लम ऐसा ऑर्थोगोनलिटी वाला सोल्व नहीं करवाया है। एक प्रॉब्लम टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर का करवाया था, जिसमें ऑर्थोगोनल कंडीशन हमने ली थी, और बाद में जो साई 1 और साई 2 है वो लेटर टाइम t पे ऑर्थोगोनल होता है। ऐसी कंडीशन अप्लाई करके हमने पाई एच कट ओमेगा बाई E0 माइनस E1 वाली जो कंडीशन थी वो फाइंड की थी, जो मैंने मेमोराइज करने को भी बोला था। तो आपको ये सभी चीज़ें है याद रखनी है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने तो कुछ जादू कर दिया है। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू -1 है वो आपको मिलेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में यही बोला है कि अल्फा इक्वल टू -1 ले लो, और आप ये कंडीशन है, देखो हम अल्फा इक्वल टू -1 लेना है, और इसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आपको फाइंड करनी है। क्लियर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आपको अगर फाइंड करनी है फोर्थ क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे क्या उसकी टिप या हिंट जो भी बोलो, उसकी हिंट क्या है कि पहले आपको फंक्शन है साई 2, उसको क्या करना होगा, नॉर्मलाइज। अगर नॉर्मलाइज नहीं करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत। क्लियर। नॉर्मलाइज अगर नहीं किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो आपको पहले नॉर्मलाइज करना है, उसके बाद ही फर्दर प्रोसीड करना है। नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ से सिंपल दिख रहा है कि 1 1 1 यहाँ पे अगर है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कुछ भी करेंगे तो 1 1 1 यहाँ पे होगा, तो 1/√3 है वो आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आएगा। शायद यहाँ पे मैंने वर्बली बताया है तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मुझे वेरीफाई करके चेक कर लेना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर लेना, और आपका करेक्ट आंसर है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का, वो लिख देना। और उसके बाद आपको साई 2 में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E फाइंड करना है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने दिया है, और फोर्थ क्वेश्चन है उसका एक्सटेंडेड यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपको साई 1 में भी एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी है वो फाइंड करनी है आप लोगों को।
तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन है वो इजी फॉर्म में आपको दिए गए होंगे। अभी यहाँ पे 5th क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है। तो 5th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको दिया गया है, ऐसा पोटेंशियल है। तो आपको पता है कि ये हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है, एक्स पॉजिटिव होगा तभी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। और साई क्या दिया गया है आपको, -1/√5 साई 0 प्लस 2/√5 साई 1। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 + 1 5 आ जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5, सो 5/5 यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है। तो ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज अगर है और आपको एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से 1/5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साई 0 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, साई 0 में एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो यहाँ पे आपको हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया गया है, तो 3h/2 है वो उसकी एनर्जी आ जाएगी ग्राउंड स्टेट की। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 2, यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी क्या आ जाएगी आपको 3 प्लस, देखो यहाँ पे आपको 3h/2 को ऐड करना है, यहाँ पे देखो 2n + 3/2 आपको लिखना होगा। तो जैसे ही यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 7h/2। क्लियर। तो यहाँ से आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे 7 × 4 क्या आ जाएगा 28, यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे 31/10 h/ω यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। सो आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है 31/10 h/ω। क्लियर। तो आपको देखो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है कि आपने ये वैल्यू पुट कर दी लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है उसका स्क्वायर नहीं किया, तो आपको यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रोसीजर किया है। क्लियर। यहाँ पे ऐसा मैंने नहीं शो किया है कि यहाँ पे साई 0 लिखा है, बाद में यहाँ पे -साई 0 प्लस 2 साई 1, फिर से यहाँ पे साई 0 प्लस 2 साई 1। ओके, ऐसा मैंने नहीं लिखा है, बाद में नहीं बोला है कि ये ब्रैकेट नॉन ज़ीरो देगा, ये है वो 0 वैल्यू दे रहा है। सो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसीजर किया है, तो आप डायरेक्ट प्रोसीजर की थोड़ी आदत डाल लो। देखो यहाँ पे मुझे एक स्टेप लिखने में कोई वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर हर बार स्टेप से ही प्रोसीड करेंगे, मेथड से ही प्रोसीड करेंगे, तो आप डायरेक्ट करना कब सीखेंगे। बाद में यहाँ पे मेथड से परफॉर्म करेंगे और बाद में एग्जामिनेशन में आप जो क्या कहते हैं डायरेक्टली परफॉर्म कर देंगे, तो आपको आंसर है वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन सी जगह पे मिस्टेक कर रहा हूँ, स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ। तो क्लियर है, आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एरर कहाँ पे आती है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम से वो आपको पूछे जाएंगे, और मैं आपको अगर कोई नया प्रॉब्लम है वो आपको जीसेट के पेपर में मैंने अगर फाइंड किया है तो वो यहाँ पे आपको करवा दूंगा वीडियो में।
और या तो आपको एज अ फोटो या पीडीएफ आपको भेज दूंगा। लेकिन आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करने हैं। जो भी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे आपको लिखवाए हैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिए हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करने ही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल एंड 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो उसके डीजनरेसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर था तो यहाँ पे कोई भी डीजनरेसी नहीं फाइंड की थी हमने, तब हम डीजनरेसी का कंसेप्ट भी ऐड कर देंगे। 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा तो मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल वेल से आप और मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो का वेट करें और ये सभी वीडियोस है वो आप देख लें। तो थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।